दोस्तों, वाई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम क्या है और आपको क्यों सीखना चाहिए? NLP वाई। क्योंकि दोस्तों हम 86 बिलियंस न्यूरॉन और 60 ट्रिलियंस के साथ इस धरती पर हमने जन्म लिया है और सब कुछ पाना, अच्छा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और जो भी आप देख रहे हैं दुनिया में जो लोग हासिल कर पा रहे हैं वो सब करना एक नेचुरल बात है। वह एक नेचुरल बात है कि जो कुछ वो लोग हासिल कर पा रहे हैं वही चीज़ हम भी अपने लिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास कम है? तो यह अपनी जो प्रोग्रामिंग हुई है, अपनी जो वायरिंग हुई है, अपनी जो कंडीशनिंग हुई है, उसके हिसाब से अपनी लाइफ में इवेंट आ रहे हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा रीवायर कर लें तो हम ये रीवायर करने से हमारे इवेंट चेंज कर सकते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है जो हमारे ब्रेन में है और वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स यूनिवर्स में है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपनी लाइफ में इवेंट और अपने व्यवहार और अपने साथ जो भी हो रहा है वो उसके हिसाब से हो रहा है। तो क्या हम चेंज करना चाहते हैं या आप ये एक बार ये देखना चाहते हैं कि अगर हमें समुद्र में से मोती निकालना है तो डीप में जाना होगा और हम अपने अंदर डीप में जा सकते हैं। हम अपने पास में कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हम अपने इनर चाइल्ड को, जहाँ हमें कुछ भी मालूम नहीं था और हम इनोसेंट थे पूरी तरीके से, और जो भी हमारे साथ हुआ है उसको हम वापस से रीवायर कर सकते हैं और हमारे इवेंट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये पूरा NLP प्रोग्राम इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये हम वापस से चेंज कर सकते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं जो यूनिवर्स में है NLP के थ्रू। तो यहाँ हम देखेंगे कि हम 86 बिलियंस न्यूरॉन और 60 ट्रिलियन सेल के साथ हमारी बॉडी इस धरती पे आती है और यहाँ जो कुछ लोग कर पा रहे हैं वो हम कर सकते हैं। और यह सब एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल बात थी कि जो उन्हें जो मिल रहा है वो भी हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक आम का पेड़ है तो उसके पत्ते अलग आएंगे और एक दूसरे आम के पत्ते अलग आएंगे, उसमें आम का पेड़ है तो उसमें आम अलग आएगा, उसमें आम अलग आएगा। एक ही जाति के जो आम हैं उनमें सेम ही चीज़ होगी, सेम ही उसका तना होगा, सेम ही पत्ते होंगे और सेम ही फल होंगे और उनकी हाइट और ये सब उनका टेस्ट वगैरह सब एक यूनिवर्स के हिसाब से। जो पहाड़ है वो पहाड़ एक जैसे ही दिखते हैं, तो बादल हैं तो वो बादल एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसे ही काम करते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, वो सब एक लेवल पे है। तो हम भी ये सब नेचुरल तरीके से कर सकते थे और हम जो देख रहे हैं जो दूसरे लोग कर पा रहे हैं, हमारे लिए भी ये नेचुरल प्रोसेस ही था, लेकिन ये अब नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पुराने पैटर्न जो हैं, अब आप बोलोगे कि मेरे तो सारे पैटर्न सही है और मुझे कोई चीज़ ऐसे NLP सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ है, अगर आपको कोई सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अगर आपके पास जो पैसा है वो आपको लगता है कि हाँ मैं नंबर 1 पे हूँ पैसों में, तो आपको फिर ये NLP करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको ये पता है कि मैं रिश्तों में भी मेरे किसी के साथ रिश्ता
ख़राब नहीं है और मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपको फिर NLP सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरा हेल्थ कोई इशू है ही नहीं, तो फिर आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरे फ्रेंड्स में, मेरे समाज में, सब जगह मेरी सेल्फ़ इमेज सबसे हाई लेवल पे है, तो फिर आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी इसमें फ़र्क कर पा रहे हैं कि हाँ मेरे पास थोड़ा कम है इस के अंदर, तो आप फिर ये NLP से उसे ठीक कर सकते हैं। तो हम बॉडी के साथ पैदा हुए थे जिसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल थी। अब ये एक कंप्यूटर की तरह था, जैसे कि हम अपने घर में कंप्यूटर लाते हैं, तो ये कितना इसकी मेमोरी फ्रेश होती है तब जब हम लाते हैं, तब मेमोरी पूरी तरीके से फ्रेश होती है। फिर इसमें वायरस कैसे आता है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, जैसे कोई वीडियो, फ़ोटो, कोई सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही हमारी ये फ्रेश बॉडी के अंदर हमने ये इतने साल, जितने भी साल आपकी उम्र है और जितने भी आपके पूर्वज हैं जिन्होंने आपको जीन के थ्रू एक हार्ड डिस्क में सारा डेटा भेजा हुआ है, उस डेटा के अंदर वायरस है। वो 3 वायरस क्या है? एक मैं नहीं कर सकता, और मैं योग्य नहीं, और एक मुझे नहीं करना। अब ये तीसरा ऑप्शन है जो मुझे नहीं करना, यानी कि आपके पास करने के लिए सब कुछ है लेकिन कोई वजह नहीं है, कोई वाय नहीं है। मतलब अब मैं क्यों करूं, मैंने तो ये सब कुछ हासिल कर दिया है, ये कर दिया, ये कर दिया। अब आप ऐसी स्टेज में है कि अब आप मुझे कुछ भी नहीं करना, बस आपके पास जो है वैसे ही आप रहना चाहते हैं। अब हम ये मान लो कि ये यूनिवर्स है, अब चलो जो कुछ भी है अपने पास, जो भी मेरे पास है, जो भी आपके पास है, या जो ये दुनिया के पास है, और जो हम चाहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे, अपनी डिज़ायर स्टेट तक पहुँचे, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो यूनिवर्स के पास है या नहीं है। जैसे कि कोई कार है, जॉब है, या कोई तरीक़ा की कोई भी चीज़, यानी आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं दुनिया की जो आप चाहते हैं। क्या आप एक हाउस बनाना चाहते हैं, आपके जो भी रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ मिला के हमने सिर्फ 0.0001% अभी तक यूज़ किया हुआ है। और जो ये खाली जगह है यूनिवर्स में, ये वेव के रूप में पड़ा है, ये है 99.999%। जो हमने अभी तक यूज़ किया हुआ है वो सिर्फ ये इतना है, और अभी यूनिवर्स में वेव के रूप में इतना पड़ा हुआ है। तो हम इसे पा क्यों नहीं पा रहे, हम इसे हासिल क्यों नहीं पा रहे? और हमसे भी ज़्यादा जल्दी इस वेव को है कि कौन हमें मैनिफेस्ट करे, कौन हमें इनवाइट करे, या कौन हमें इमेज बनाकर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू हमें इनवाइट करे, तो हम उसको पार्टिकल में चेंज कर दें वो चीज़ को। जैसे कि आज से 60 साल पहले आप किसी को आप बताते हैं कि हम ऐसा मोबाइल लाएंगे, या ऐसी हाईवे लाएंगे, या ऐसा प्लेन लाएंगे, कार लाएंगे, तो वो शायद आपकी बातों पे यकीन नहीं करते। लेकिन किसी ने ये चीज़ मैनिफेस्ट करके और उसे इसके अंदर से, ब्लू ओशन से, ये सब चीज़ें निकाली है। और इसमें एक डॉक्टर वैज्ञानिक यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक वेव को यहाँ से गुजारा था,
और यहाँ पर ऑब्जर्वर रखा था, और जैसे ही ये ऑब्जर्वर रखते तो ये वेव यहाँ पार्टिकल में चेंज हो जाती, और ये ऑब्जर्वर हटाते तो ये वापस वेव बन जाती, और ऑब्जर्वर लगाते तो ये पार्टिकल में चेंज हो जाती। यानी कि आप जो इमेज बनाते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, वो एक न एक दिन ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, ये वेव से ये चीज़ पार्टिकल में चेंज हो जाएगी। तो अब उसे करना कैसे है, इसके ऊपर ये पूरी NLP है। और ये सब पाना और ये सब कर पाना अगर नेचुरल था तो हमें ये दिक्कत सारी आई कहाँ से, प्रॉब्लम आई कहाँ से? तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ये 3 चीज़ें, P और F। ये P और F है। इसमें यहाँ आपके पास्ट के अंदर जो भी आपकी इनर चाइल्ड पड़ा हुआ है, या आपके रॉन्ग बिलीव्स, या आपके लिमिटेड बिलीव्स, या आपके अनफिनिश्ड एजेंडा, अनफुलफिल्ड विश, या कोई पेनफुल मेमोरी, या रिजेक्शन, या फेलियर, या यहाँ पे ऐसे कोई पैटर्न, या रॉन्ग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आपको किसी ने बचपन में ये कोई आइडेंटिटी गिफ्ट कर दी है कि आप बुद्धू हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप तो ऐसे ही हो, आपसे नहीं होगा, और आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ये भी चीज़ यहाँ पे पड़ी है आपके पास्ट में। ये सारी जो ये चीज़ें पड़ी है, ये न्यूरल पाथवे में इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। इन चीज़ की रिकॉर्डिंग आपके मेमोरी में, न्यूरल पाथवे में इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और आपका प्रेजेंट अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। आपका प्रेजेंट अवेलेबल ही नहीं है। मतलब प्रेजेंट किसे बोलते हैं कि आप किसी चीज़ को बिना, यानी कि आप उसको ऑब्जर्वर बन के देख रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये आप अभी प्रेजेंट मोमेंट पे हो। लेकिन आप तो अभी ऐसा करते ही नहीं हो। ये प्रेजेंट तो सिर्फ नाम का प्रेजेंट है। आपने कभी प्रेजेंट में अपने आप को जिया ही नहीं है, आपने अपने आप को प्रेजेंट में रखा ही नहीं है, जिसके कारण से ये प्रेजेंट तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, और इसकी जगह इस चीज़ का रिफ्लेक्शन है। जो भी आप जी रहे हैं प्रेजेंट में, यानी जो इस मोमेंट में आप जी रहे हैं, वो इस चीज़ों का रिफ्लेक्शन है, न कि ओरिजिनल प्रेजेंट है। प्रेजेंट ओरिजिनल तभी हुआ जब आप कोई चीज़ को बराबर तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमारा माइंड N+1 ऑटोमेटिक फ्यूचर की इमेज बनाना जानता है। यानी कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो और खाई आई, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को अब गाड़ी स्लो कर देनी, नहीं तो ये खाई से गिर जाएगी। या कोई भी चीज़ आपका माइंड, आप कोई लोग छिपकली से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में छिपकली को देख के वो फ्यूचर की इमेज ऐसे बन रही है कि वो छिपकली उसके ऊपर गिर गई है, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, जैसे कि छिपकली सही में उसके ऊपर गिर गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके माइंड ने N+1 फ्यूचर की एक इमेज क्रिएट कर दी है, उसे N+1 बोलते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल नहीं है, और ये चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, और इससे N+1 बन रहा है, जिससे कि आपका फियर बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी एंजाइटी बढ़ रही है।
ये डर और फियर और ये डिप्रेशन आपको यहाँ से आ रहा है, फ्यूचर से। अब इसको अलाइनमेंट कैसे करेंगे और ये सब चीज़ क्यों आपके साथ हो रही है, अगर हम इसको हम सही भी कर सकते हैं, इसको भी हम सही कर सकते हैं और इसको भी हम सही कर सकते हैं। अपने पास गुड न्यूज़ ये है कि हम ये तीनों चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, समझदारी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और जो यहाँ से फियर आ रहा है वो आपको वहाँ से कंफर्ट आना चालू हो जाएगा, जो एंजाइटी आ रही है वहाँ से आपको रिलैक्सेशन आना चालू हो जाएगा, और जो ये रिफ्लेक्शन है पास का वो हट जाएगा, और आप सही में प्रेजेंट मोमेंट कौन सा है वो एंजॉय कर पाओगे, और आपका पास्ट मोमेंट गायब हो जाएगा। जो उसके थॉट हैं, जो उसके रॉन्ग बिलीव है, सारे गायब हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने सही जगह ऊपर फोकस कर पाएंगे और आप सही समझ पाएंगे कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, और आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा और क्लैरिटी आएगी। अब क्लैरिटी अगर आपको चाहिए और कन्फ्यूज़न आपको दूर करना है तो ये NLP आपके लिए है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आपको इसीलिए सीखना चाहिए, इसीलिए देखना चाहिए ताकि आप ये जो गलतियां कर रहे हैं वो आप ना कर पाए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब 100% आपके जो हार्डवेयर, आपका जो मेमोरी कार्ड है, आपका जो न्यूरल पाथवे है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक तरीके से गलत तरीके से पड़ी हुई है, किसी के साथ झगड़ा है, या आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका यह पास के पैटर्न में कोई ना कोई गड़बड़ है, ज़रूर है। इसको सही किया जा सकता है NLP के थ्रू। और आपको पेशेंस रखना है। NLP कोई ऐसे खाने की चीज़ नहीं है कि आप, जैसे कि कोई दवाई नहीं है या कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको खिला दिया और आप सही हो गए। NLP एक अपने आप पे काम करने की चीज़ है, जिसको आने वाले टाइम में आपको उसका बेनिफिट अपने आप आपके साथ देखने को मिल सकता है, और आप सही में जो वेव्स और जो सही में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो यूनिवर्स में है उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, और आप उसको पार्टिकल में चेंज कर पाएंगे। अगर आप मेरे साथ ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा जाना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन करना NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। मेरा नाम अनवर हुसैन है और मैं NLP लाइफ कोच हूँ, और एज ए कोच मैं अपनी आइडेंटिटी या मैं अपनी पहचान आपको अभी नहीं बताऊँगा। मेरा काम है जो वो, अगर आप एक बार मुझे देखेंगे, एक बार आप मुझे सुनेंगे, तो आप मेरी आइडेंटिटी होगी, और उसी वक्त मैं अपने आप को प्रूव करूँगा और अपने आप को बता दूँगा कि मैं कौन हूँ। मुझे अपने आप की परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ही मेरा परिचय देगा इंशाअल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।